स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में आज बात करेंगे पेपर लीक माफिया पर प्रहार की। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि देश के एक भी बच्चे के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाया जाएगा। पेपर लीक माफिया पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा है। सोमवार को सरकार नया कानून ला सकती है। नए कानून के प्रावधान पर आज मोदी कैबिनेट मुहर भी लगा सकती है। आपको बताएंगे कि नए कानून में क्या क्या प्रावधान होंगे, लेकिन पहले आपको जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दे देती हूं। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बावजूद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी भी यही मांग कर रही है। संसद भवन परिसर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी की बैठक है। ये दूसरी बार होगा जब सरकार और सीजेपी के बीच आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। उधर संसद में भी हंगामा लगातार जारी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के प्रतिनिधि सरकार से बातचीत करेंगे और इस बातचीत में समाधान निकालने की कोशिश सरकार करेगी। सीजेपी अपना प्रोटेस्ट खत्म करे, कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो दूसरी तरफ संसद भवन में इस वक्त क्या चल रहा है वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब कितनी देर ये कार्रवाई चलती है ये देखने वाली बात है। अब मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो कृपया आप भी अपना स्थान, महुआ मोहित्रा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। मेरी बात सुन ले, मैं दे रहा हूँ समय, मेरी बात सुन ले, मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुन ले राहुल जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है? उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही।
तो उनका आग्रह है कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मेरी बात सुन लें, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है, तो मैं आप सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाएं, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज, आप क्लियर कर दें, आप क्लियर कर दें, नहीं क्लियर कर दें, आप क्लियर करें, आप वर्षा क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो, 13 लोग जेल में हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी, एक मिनट पेपर ले कर दे, फिर आपको बताइए। एक मिनट। You are quite aware the procedure of the parliamentary practice। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है, तो पहले स्थगन प्रस्ताव का बैठ जाइए। हाँ बैठिए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी। और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाएं, सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर, आप बैठ जाइए। अर्जुन मैं दूंगा पेपर रख लेने के बाद दूंगा कि हाँ दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी मैं दूंगा। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the This House is not fair. papers This is not pertaining to the Ministry of Law and Justice. If I am saying As mentioned against my I name will at give an serial number opportunity 2. to Rahul. As per today's jurisdiction Yes, sir. business. Thank you. Kindly you ask from your member of parliament, they should break it. Next. Item number 3, श्री प्रताप राव जाधव जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख नियोजित विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। जस्ट Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's आइटम नंबर 5 संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. सभा की बैठकों में से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of the statement showing action taken by the government on recommendation contained in the reports of Public Accounts Committee as listed against my name at serial number 7 in today's list of business. Thank you sir. आइटम नंबर 8 श्री जियाउर रहमान जी। सर,
Sir, I rise. Mike, sir, I rise to make the following report of the Standing Committee on Education. Number 8 today's order papers list. Domestic candidates 79th report on the action taken by the government on the recommendation contained in the attached effect report on demand for grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development. Yielded 80th report on action taken by the government on the recommendation contained in the 368th report on review of functioning of National Council for Teacher or Education. NCT initiative taken to support training of teacher in light of thrust of capacity building of teachers of the Department of School Education and Education, Ministry of Education and yielded 81 report on action taken by the government on the नहीं चलेगा action taken in the yielded इस्तीफा इस्तीफा on demand of grant 2020. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो 2026 when the house was not in session and formal to the honorable speaker. चोर से इस्तीफा दिलाओ, चोर से इस्तीफा। Circulation of the report was given by the honorable speaker. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. शून्य प्रहर में भी आपके Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस, any agenda of the house will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर समझे, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है
सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो, आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास करने जाना चाहते हैं। ये नहीं दे। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो तकरीबन 14 मिनट लोकसभा की कार्रवाई को चलाने की कोशिश चेयर की तरफ से की गई। इस बीच विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और अब लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। सोमवार तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार इस्तीफा इस्तीफा दो के नारेबाजी कर रहा था। इस्तीफा इस्तीफा के नारे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। राहुल गांधी बार बार बोलने के लिए खड़े हो रहे थे। इस बीच सदन की कार्रवाई का हवाला देकर चेयर ने बताया कि महत्वपूर्ण बिल है जिस पर चर्चा होना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुड़ा हुआ बिल है जिस पर चर्चा होना जरूरी है। लेकिन जब विपक्ष हंगामा करता रहा तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इससे पहले केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने खड़े होकर फिर से एक बार ये बताया कि सरकार इस पर चर्चा करना चाहती है और चर्चा करने के लिए ये बीएससी की बैठक में तय होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय होगा कि किस नियम के तहत कितना वक्त इस चर्चा को दिया जाएगा। इस पर विपक्ष को आगे आना चाहिए, लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और इसी को लेकर गतिरोध सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक हल्ला बोल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। हालांकि शोर शराबे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। प्रधानमंत्री के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाहर की बजाय प्रधानमंत्री को संसद में आकर बोलना चाहिए था। सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने दो उनको। रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। वहीं पेपर लीक को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। शिक्षा मंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। तो डिंपल यादव का बयान भी यही है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए को खत्म करने की मांग भी डिंपल यादव ने उठाई है। सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड हैं विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज़ में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नैतिकता के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। सियासी बयानबाजियों के बीच कुछ ही देर में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होने जा रही है। सरकार और सीजेपी के बीच ये सेकेंड राउंड की बातचीत है।
पहले राउंड की बातचीत 20 जुलाई को तब हुई थी जब जंतर मंतर पर हिंसा हुई थी। पहले राउंड की बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई थी, तब सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए थे। अब दूसरे राउंड की बातचीत तब हो रही है जब वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सरकार ने वांगचुक की सभी मांगों को मान लिया है, लेकिन इस बार बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल होंगे, तो वहीं सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका हिस्सा लेंगे। सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में देखना यह है कि इस बैठक से क्या कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, मैं और आशुतोष रांका, हमें बुलाया गया है सरकार से बातचीत करने के लिए। उस साइड में जितना हमें पता है इंफॉर्मेशन, अभी जेपी नड्डा जी होंगे एंड साथ में जितेंद्र सिंह भी होंगे। हम लोगों ने 2 कंडीशन रखा था 20 तारीख का जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था उसके बाद, कि सरकार को मंशा लेके आनी पड़ेगी कि वो हमारी जो बातें, हमारी जो डिमांड्स है वो सुनेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी। कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है, आशा है कि वो जानते हैं क्या चीजें नॉन नेगोशिएबल है। एंड नंबर 2 हमारा ये डिमांड था कि उनके ऑफिस में एंड उनके घर पे ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं होगा जहां पे हम लोग जाएंगे। एक न्यूट्रल एवेन्यू में होना चाहिए। अगर जंतर मंतर में आने से वो कतरा रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रैशनल युवा है, हम लोग जानते हैं कि शायद उनको डर लगे यहाँ पे आने से सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बोला कि एक न्यूट्रल एवेन्यू जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये मीटिंग हो सकती है। 2 दिन उन्होंने इस चीज को सोचने के लिए लिया, अपने ईगो पे शायद उन्होंने लिया होगा। उसके बाद कल रात को उन्होंने कंफर्म किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे। अब देखिए, बैठक जब शुरू होगी इसका एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोपहर 12:30 बजे आपको तमाम अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें पेपर लीक को लेकर अब लगातार सरकार सख्त हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया और सरकार पेपर लीक पर सख्त फैसला लेने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एग्जाम रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का एक्शन प्लान लॉक कर चुके हैं। आज मोदी कैबिनेट पेपर लीक पर सख्त फैसला लेगी। पेपर लीक से जुड़े बिल पर मोदी कैबिनेट मुहर लगाएगी। मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ उनकी सरकार फुल प्रूफ कानून बनाएगी। मोदी ने कहा है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाएगी। कल रात मोदी ने वीडियो मैसेज जारी करके बताया कि पेपर लीक से जुड़ा कानून अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।